गुड इवनिंग फ्रेंड्स। वेलकम टू इंग्लिश वाले ओम जी। सबको नमस्ते, राम राम, राधे राधे, जय माता दी। यस। तो आज हम श्री गणेश कर रहे हैं अपना इंग्लिश वाले ओम जी पर ग्रामर कोर्स का, है ना। तो ये एक ऐसा कोर्स आपके लिए होने वाला है, आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना, एक कॉमन कोर्स है ना। कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स। जो इंटेलिजेंट है उनको भी इसमें कुछ नया मिलेगा, जो मीडियम है उनको भी मिलेगा, और जो जीरो जीरो से शुरुआत करना चाहते हैं आपको भी यहाँ हेल्प मिलेगी। बस शर्त यही है, एक भी वीडियो छोड़ना मत, शुरू से आखिर तक देखना और नोट्स बनाना देखते देखते, है ना। सिर्फ वॉच नहीं करना। देखो, देखते हैं सिर्फ आंखें काम करती है, साथ में आप देखते देखते मेन चीज नोट भी करते जाओगे ना, तो और ज्यादा आप उन चीज को समझ पाओगे। तो अब अपना जो ग्रामर कोर्स है, मैं बिल्कुल जीरो से शुरुआत कर रहा हूँ। तो अपनी शुरुआत सबको पता ही है, कोई भी लैंग्वेज हो, लैंग्वेज की सबसे छोटी यूनिट, किसी भी भाषा की सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है? किसी भी भाषा की सबसे छोटी यूनिट होती है फ्रेंड्स, लेटर या अक्षर। क्या होती है? लेटर, जिसको हिंदी में वर्ण कह सकते हो या अक्षर कह सकते हो। ये सबसे छोटी यूनिट होती है। तो इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसमें भी सबसे छोटी यूनिट यानी कि उसके लेटर्स, वो कितने होते हैं? तो इंग्लिश की जो अल्फाबेट है, वर्णमाला है ना, उस अल्फाबेट में 26 लेटर्स है। ये आपको सबको पता है, 26 लेटर्स है, ये सबको पता है। 26। अब 26 में से आपको ये भी पता होगा शायद कि उसमें से 5 जो है वो क्या है? वाउल्स। वाउल्स है 5। कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू। गॉट इट। और कॉन्सोनेंट्स है, कॉन्सोनेंट्स यानी कि जिसको व्यंजन कहते हैं, ये होता है स्वर। हिंदी में होते हैं ना स्वर, जो मात्रा लगाने के काम आते हैं, और ये है व्यंजन। ठीक है, व्यंजन न, य के ऊपर बिंदी है। तो कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट्स है 21। इन 5 को छोड़ के बाकी बचे हुए 26 अक्षरों में से वो सारे कॉन्सोनेंट्स हैं। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप। आपको लगेगा ये क्या छोटी सी चीज है, ये तो हमारे लिए, है ना। तो ये जो कॉन्सोनेंट्स है और जो ये वॉल्स है, इनको लिखने का तरीका भी तो अलग अलग हो सकता है कि नहीं? कितने तरीके से लिखते हो इन लेटर्स को, बताओ। 2 तरीके से, है ना। एक है कैपिटल लेटर्स, पढ़ते वही है, लिखने का तरीका चेंज है। कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स। गॉट इट। वही है, अक्षर है, 2 तरीके से लिखे जाते हैं, ABCD। गॉट इट, जेड तक। स्मॉल लेटर्स ABCG, दोनों को कर्सिव तरीके से भी लिखा जा सकता है, रनिंग में, रनिंग हैंड में लिख सकते हो। ये दूसरा, वॉल कॉन्सोनेंट्स में तो डिवाइड है ही, और कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर में भी डिवाइड है। अच्छा, एक और चीज आपको पता है, जैसे मैं एक आपको एग्जांपल दूं, एक सेंटेंस लिख रहा हूं, है ना। माय नेम इज ओम। बताओ ये कौन सी भाषा है? पता है? ये हिंदी नहीं है। ये लैंग्वेज कौन सी है? कौन सी लैंग्वेज है ये लैंग्वेज है इंग्लिश। कौन सी है? इंग्लिश। ये इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा हुआ है, माय नेम इज ओम। आपको लगेगा तो हिंदी में लिखा हुआ है, हिंदी में नहीं है। लैंग्वेज इंग्लिश है, लेकिन जो लिखने का तरीका है वो जिस तरीके से हिंदी लिखी जाती है उस तरीके से लिखा है। इनकी लैंग्वेज इंग्लिश होते हुए भी लिखा किस में गया है? लिखने के तरीके, कोई भी भाषा को लिखने का जो तरीका होता है उसको कहते हैं लिपि। उस भाषा की लिपि। हिंदी जो लिखी जाती है वो इस लिपि में लिखी जाती है जिसका नाम है देवनागरी। समझ में आ रहा है? हिंदी किस में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इसी तरह से लिपि को इंग्लिश में कहते हैं फ्रेंड्स स्क्रिप्ट। और इंग्लिश जो लिखी जाती है
वो इस तरीके से नहीं लिखी जाती है, लिख सकते हैं बट लिखी नहीं जाती है नॉर्मली। इंग्लिश लिखी जाती है रोमन स्क्रिप्ट में। कौन सी स्क्रिप्ट में लिखी जाती है? रोमन स्क्रिप्ट। जैसे पहले लैटिन ग्रीक लिखी जाती थी, वैसे ही इंग्लिश भी लिखी जाती है रोमन स्क्रिप्ट में। रोमन स्क्रिप्ट वही, जैसे माई तो ऐसे लिखा जाएगा, नेम तो ऐसे लिखा जाएगा, एज, ओम। समझ में आ रहा है? जब है ना देश आजाद हुआ था ना, तब हिंदी की भी डिमांड ऐसे थी कि हिंदी को इस तरीके से लिखा जाए। जैसे हिंदी को ऐसे लिखने की कि हर एक को देवनागरी लिपि समझ में नहीं आती, इसलिए अपने को रोमन लिपि में हिंदी लिखनी चाहिए। मेरा नाम ओम है। अब ये भी भाषा कौन सी है? भाषा हिंदी है। कौन सी भाषा है? हिंदी। लेकिन लिखा हुआ किस में है? रोमन स्क्रिप्ट में। लिपि चेंज है, भाषा हिंदी है। यहाँ पर भाषा इंग्लिश है, यहाँ पर भी भाषा इंग्लिश है। दोनों की लिपि चेंज है, ये देवनागरी में इंग्लिश है, ये रोमन में इंग्लिश है। ये रोमन में हिंदी है और ये देवनागरी में हिंदी है। मेरा नाम, समझ में आ रहा है, ओम है। तो लिपि और भाषा का, स्क्रिप्ट और लैंग्वेज का आपको डिफरेंस समझ में आना चाहिए। समझ में आया होगा शायद। तो इंग्लिश लैंग्वेज को लिखने की लिपि कौन सी है? कौन सी स्क्रिप्ट है? रोमन। ओके, नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो, लेटर्स हमने समझ लिए, अक्षर हमने समझ लिए। वैसे कहने को इसमें थोड़ा और भी हो सकता है। जैसे मान लो ये छोटी एबीसीडी वाले अक्षर है ना, अल्फाबेट जो स्मॉल लेटर्स है ना, वो क्या है? जैसे आप जब 4 लाइन की जो नोटबुक्स होती है, उसमें जब लिखते हो तो पता है, कुछ लेटर्स ऊपर जाते हैं, कुछ नीचे जाते हैं, कुछ बीच में ही रहते हैं। जैसे ए है तो बीच में ही रहता है, बी है तो ऊपर जाता है, सी बीच में रहता है, डी ऊपर रहता है, ई, एफ, जी नीचे। तो इस तरह से अलग अलग है। तो जो बीच में रहते हैं इनको सिटिंग लेटर्स कहते हैं। ऊपर जो जाते हैं इनको असेंडिंग लेटर या असेंडर्स कहते हैं। नीचे जो जाते हैं उनको डिसेंडिंग लेटर या डिसेंडर्स कहते हैं। असेंड का अर्थ होता है ऊपर चढ़ना, असेंड का अर्थ क्या होता है? ऊपर चढ़ना। तो जो अक्षर इस इस लाइन से ऊपर की लाइन को टच करते हैं उनको असेंडर्स कहते हैं। ए है, डी है, एफ है, जी, एच है, आई, जे, के है, एल, एल है, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी हल्का सा ऊपर जाता है, पूरा नहीं जाता। लेकिन तो इस तरह से ये जो 7 लेटर्स है वो असेंडर्स होते हैं। तो इसी तरह से कुछ 5 डिसेंडर्स भी है। बाकी सब बीच में रहते हैं, 7 5 12 मिला के बीच में 14 अक्षर है जो बीच में ही रहते हैं। समझे? चलो, ये भी आपके बेसिक नॉलेज के लिए ही था। देखते हैं कि जब ये लेटर्स है मिलते हैं, मिल करके क्या फॉर्म करते हैं, क्या बनाते हैं? अगली यूनिट कौन सी है? अक्षर मिल करके क्या बनते हैं? हम्म, जैसे देखो, अक्षर मिलकर के क्या बनते हैं? लेटर्स कंबाइन होकर के क्या बनते हैं? लेटर से नेक्स्ट यूनिट है वर्ड। कौन सी है? वर्ड, जिसको हिंदी में कहते हैं आप शब्द। अक्षरों से शब्द बनते हैं, लेटर्स का कॉम्बिनेशन होकर के वर्ड बनता है। देखो, जैसे एक वर्ड है BAT, बैट, है, बैट। आप सबने खेला ही होगा क्रिकेट या अभी बैट से। एक वर्ड है TAB, टैब। एक वर्ड है ATB, BTA। अब बताओ इनके, ये सारे वर्ड है क्या? सारे वर्ड्स है ना? और अब अक्षर भी सब में एक जैसे हैं, सेम अक्षर को अलग अलग कॉम्बिनेशन में दिया गया है। तो कौन कह सकता है कि ये वर्ड नहीं है? देखो, बैट यानी बल्ला, वर्ड है। ये भी टैब, टैब होता है ना, आप टैब कुंजी को भी कहते हैं। टैब, जो टैब होता है आपका आईपैड टाइप में, जिसके ऊपर आप टच करते हो वो भी टैब है। ATB क्या होता है? तो इसमें भी TAB, इसमें ATB, BTA, अक्षर तो वो के वो है, कंबाइन भी हो रखे हैं, तीनों एक साथ लिखे हुए हैं, लेकिन कोई वर्ड नहीं बन रहा, कोई मीनिंग ही नहीं है। तो वर्ड कौन सा होता है? सिर्फ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स नहीं है। वर्ड क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स विच हैज अ सेंस, जिसका कोई सेंस निकले, मीनिंग निकले। तो एक वर्ड की डेफिनेशन क्या हो गई? वर्ड की डेफिनेशन हो गई मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ
है ना? मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स। सिर्फ कंबाइन हो जाने से लेटर वो वर्ड नहीं बन जाएगा। जो लेटर्स कंबाइन तो होने ही चाहिए, साथ में उनका कोई न कोई सेंस निकलना चाहिए, वो वर्ड होता है। या आप ऐसा कह सकते हो, कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, लेटर्स का कॉम्बिनेशन विच गिव्स अ सेंस, जो क्या देता है, एक सेंस प्रकट करता है, कोई मीनिंग प्रकट करता है, विच हैज अ मीनिंग, दैट इज कॉल्ड वर्ड। उसको वर्ड कहते हैं। समझ में आई? अक्षर, अक्षर से कहां आ गए, शब्दों पे, लेटर टू वर्ड। अब इंग्लिश में वो आपने तो सबसे पहले ही पहली क्लास में जाते ही क्या सीखा, ए फॉर एप्पल, है ना? वर्ड सीखा, एप्पल, बी फॉर बैट, सी फॉर कैट। शुरुआत वर्ड्स से ही हुई, है ना? अक्षर सीखने सीखते ही, या अक्षर भी नहीं सीखा होगा, बोलना शुरू करवाया शुरुआत से ही। पहले है ना वैसे स्पीकिंग कराते हैं, तो आपने सीखा होगा, बी फॉर बैट, सी फॉर कैट, है ना? ये वर्ड्स है, इतने सारे वर्ड्स, आपकी बुक्स भरी हुई है वर्ड्स से। और कई बार तो बहुत परेशान करते हैं, ऐसे ऐसे वर्ड आते हैं, कैसे स्पेलिंग याद करें, है ना? तो ये जो वर्ड्स है ना, इनको कैटेगरीज में बांटा गया है। इंग्लिश के सारे वर्ड्स, चाहे 1000 पेज का नोवेल क्यों ना हो, वो वर्ड्स को कुछ कैटेगरीज है, उन कैटेगरीज में बांटा गया है ना? सारे वर्ड्स, बता सकते हो कितनी कैटेगरीज है? शब्दों के प्रकार कितने हैं, टाइप्स कितने हैं? टाइप्स कह दो, कैटेगरीज कह दो, क्लासेस कह दो, क्लास है ना, उनको क्लासिफिकेशन किया गया है, कैटेगरीज या क्लासेस। कितने तरीके से क्लासिफाई कर सकते हो इनको, वर्ड्स को? कुछ भी कहो अपने समझने के लिए। पता है, टोटल वर्ड्स को 8 टाइप्स ऑफ कैटेगरीज आर देयर, 8 टाइप्स ऑफ वर्ड्स आर देयर। इंग्लिश में सारे शब्दों को 8 भागों में बांटा गया है। 8 टाइप्स कौन से हैं? कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो क्या होते हैं, नाउन होते हैं। क्या होते हैं? नाउन, NOUN। कुछ वर्ड्स हैं जो प्रोनाउन होते हैं। फिर नाउन, प्रोनाउन, फिर क्या होता है, कुछ एडजेक्टिव्स होते हैं। फिर कुछ वर्ब्स होते हैं, एडवर्ब्स भी होते हैं, पता है ना, एडवर्ब्स। फिर प्रेपोजिशंस होते हैं ना, इसको गलत पढ़ते हैं कई लोग, क्या पढ़ते हैं, प्रीपोजिशन, क्योंकि हमको पता है कि ये प्री है और इसके आगे वाला वर्ड अलग से होता है, तो उसको पोजीशन पढ़ते हैं, पोजीशन पढ़ते हैं। लेकिन जब ये एक साथ पढ़ते हैं, इसको पढ़ता है प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन। सुनिए, प्रेपोजिशन। फिर सेवंथ, कंजंक्शन, कंजंक्शन, कन, CON, कौन, जंक्शन, जंक्शन की स्पेलिंग आपको पता ही है, वही। इसके में इसमें भी गलत करते हैं, एन खा जाते हैं लोग, कंजक्शन, कंजक्शन नहीं, कंजंक्शन। एंड एट्थ इज इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन। ये 8 टाइप के वर्ड्स हैं फ्रेंड्स। आपने शायद इनको अलग नाम से पढ़ा होगा कि ये इंग्लिश में क्या है। आपने शायद इनको पढ़ा होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से। किस नाम से पढ़ा होगा? पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब तो याद आया, फैमिलियर वर्ड आया। अगर आपने थोड़ी बहुत ग्रामर पढ़ी है, पार्ट्स ऑफ स्पीच देखा होगा, तो ये 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच ही समझ लो क्या है, शब्दों के प्रकार है, वर्ड्स के प्रकार। इंग्लिश की पूरी डिक्शनरी लाके देख लो, सारी की सारी बुक्स देख लो, जितना लिटरेचर है उसमें जितने वर्ड्स यूज किए हुए, थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स, लैक्स ऑफ वर्ड्स, वो सारे के सारे इनमें से किसी न किसी एक कैटेगरी में पक्का आ जाएंगे। वो वर्ड या तो नाउन होगा, या प्रोनाउन होगा, एडजेक्टिव होगा, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन होगा, या फिर कंजंक्शन या इंटरजेक्शन की कैटेगरी में आएगा। इनसे बाहर कोई वर्ड हो ही नहीं सकता। अब आपके सामने चैलेंज क्या है पता है? आप उसको पहचानो एक बार, कि कौन सा नाउन है, कौन सा प्रोनाउन है, कौन सा एडजेक्टिव है। ये पहचान लेना ही अपने आप में एक, है ना, ये अभी हम जो कर रहे हैं ना, ये नींव है। आप सोचो कि बिल्डिंग खड़ी कर दूं और मुझे नींव ना भरनी पड़े, बिल्डिंग धड़ाम से नीचे गिरेगी। अगर आप
रियल में ग्रामर डेवलप करना चाहते हो तो पहले बेसिक्स उसका अच्छे से अंडरस्टैंड आप कर जाओ, है ना, समझ लो एक बार। बेसिक्स अगर समझ लिया तो आगे बहुत अच्छे से बाकी चीजें समझ में आ जाएंगी। मैं टेंसेस थोड़े दिन बाद लूंगा, अभी मैं ये बेसिक्स आपको क्लियर होने चाहिए। तो इनका पूरा करते हैं, फिर आगे देखते हैं कि किसको लेना किसको नहीं लेना है। समझ में आ रहा है? यस, ओके। तो देखते हैं अभी। अब इसको एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं ना, थोड़ा सा देख लेते हैं। नाउन कौन सा वैसे आपको पता है क्या? हल्का सा एक शॉर्ट में देख लेते हैं। नाउन है जो नेम रखने वाले वर्ड, जैसे टीचर, स्टूडेंट, जोधपुर, जयपुर, श्रवण, है ना, किसी का नाम होता है ना। और गली, ये एक एरिया का नाम है। सिटी, गांव, पेन, ये सारे प्रोनाउन होते हैं जो नाउन की जगह यूज हो गए। रमेश इज ए गुड बॉय, ही इज माई फ्रेंड। रमेश की जगह हमने ही यूज किया, किसी लड़की की जगह शी यूज करें। हर ब्रदर, उसका भाई, इस तरह से। तो ये प्रोनाउन हो गए। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव जो विशेषता बताने वाले, हिंदी में जिनको विशेषण कहते हैं, वो वाले वर्ड्स, है ना। जैसे ये पेन है तो कैसा पेन है? एक्सपेंसिव पेन है, बहुत महंगा पेन है। चीप, घटिया क्वालिटी का पेन है। स्टूडियो कैसा है? बोर्ड, है ना, डिजिटल बोर्ड कैसा है? इट्स वेरी नाइस। नाइस, नाइस वाला वर्ड, स्मार्ट वर्ड, चीप वर्ड, ये सारे क्या थे? एडजेक्टिव्स थे। नाउ वर्ब्स, वर्ब्स में सब कुछ आ गए। मैन वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स, ये सारे। मैन वर्ब वो होती है जैसे गो, हम, है ना, ये सारे मैन वर्ब्स है। और ये मैन वर्ब्स जो है वो, उसकी थ्री फॉर्म्स होती है ना, गो है, कम है। मैन वर्ब्स की तीन फॉर्म्स होती है, थ्री फॉर्म्स, ये हम देखेंगे। इसके अलावा हेल्पिंग वर्ब्स भी है। इज, आर, एम, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, है ना। कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, डेयर, यूज टू, ऑट टू। तो ये 24 हेल्पिंग वर्ब्स है। हेल्पिंग वर्ब को भी दो तरह से डिवाइड किया गया, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, मॉडल हेल्पिंग वर्ब, मॉडल्स कहते हैं जिनको, उनका यूज सीखेंगे। एडवर्ब्स सीखेंगे, जो विशेषण जो है ना, एडजेक्टिव्स होते हैं, और जो वर्ब्स होती है इनको भी जो मॉडिफाई करें तो वो एडवर्ब्स होते हैं। जैसे ही ड्राइव्स कार, वो तो ठीक है, ड्राइव वर्ब है। ही ड्राइव्स फास्ट, वो बहुत तेज चलाता है। तो चलाने की विशेषता बताइए, कैसे चलाता है? फास्ट, तो ये एडवर्ब हो गया। वह सुंदर है, है ना, शी इज ब्यूटीफुल। लेकिन ब्यूटीफुल के आगे ने लगा दिया वेरी, शी इज वेरी ब्यूटीफुल। तो वेरी वर्ड क्या हो गया? एडवर्ब हो गया, जिसने सुंदर है लेकिन कितना सुंदर, कि वेरी ब्यूटीफुल। तो वो वेरी वर्ड है जो एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई कर रहा है। प्रेपोजिशंस तो आपको पता ही है, खूब सारे प्रेपोजिशन है। इन, ऑन, अंडर, है ना, एट, टू, ये सारे। कंजंक्शंस, दो सेंटेंसेस को, दो क्लॉजेस को जोड़ने वाले वर्ड्स, है ना। राम गोज टू मार्केट, श्याम गोज टू मार्केट, तो राम एंड श्याम गो टू मार्केट, तो एंड से जुड़ा, एंड एक कंजंक्शन है। इधर और, नीदर नॉर, ये एक कंजंक्शन है। ऐसे बहुत सारे कंजंक्शन है अलग अलग टाइप के, तो वो भी समझेंगे। और इंटरजेक्शन में वो वाले वर्ड्स होते हैं जो जब आप इमोशनल होते हैं, एकदम से शॉक लगता है, एकदम से जॉय आती है, एकदम से दुखी हो जाते हैं, तब जो वर्ड्स निकलता है ना, वाव, अल्लाह, है ना। तो इस टाइप के जो वर्ड्स हैं, हुर्रे, ये सारे इंटरजेक्शन में आते हैं। गॉट इट? तो इन सब को हम डिटेल में पढ़ेंगे अपने अगले वीडियो में, जिसमें हम नाउन, नाउन के प्रकार, है ना, काउंटेबल कौन सी होती है, अनकाउंटेबल कौन सी होती है, कहाँ जरूरत है। फिर नाउन के जेंडर होते हैं, नाउन वर्ड है जैसे मान लो कोई टीचर है, कोई मेल है, कोई फीमेल है, तो ये जेंडर हो गए। नाउन के नंबर होते हैं, सिंगुलर होता है, प्लूरल होता है, प्लूरल होता है ना। तो ये सारे पढ़ेंगे हम अगले वीडियो में। इसी तरह से सबको एक एक करके क्लैरिफाई करते जाएंगे, और आपकी इंग्लिश ग्रामर की जो जड़ें हैं वो मजबूत होती जाएंगी। आप छोड़िएगा मत, कंटिन्यू वॉच कीजिएगा, आज से ही शुरू हुआ है। तो और छोटे छोटे वीडियो होंगे, कोई बहुत ज्यादा बड़े नहीं होंगे। 20 मिनट्स डेली, 20 मिनट्स को आप अच्छे से नोट्स बना सकते हो, आप ग्रेस्प कर सकते हो, लिख सकते हो, रिमेम्बर कर सकते हो। और इस जर्नी को मेरे साथ जारी रखिएगा। मैं आपको बताऊं कि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को
क्लियर कर पाएंगे, स्पेशली उसके इंग्लिश सेक्शन को। अगर आपने ये कोर्स कंप्लीट कर लिया तो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड ये वीडियोस है, सब में काम आने वाली चीजें हम इस कोर्स में करने वाले हैं। ठीक है, तो मिलते हैं फिर से अगले वीडियो के साथ।